कुछ दिन पहले मिस्टर हरीश सिंगला, जो कि कंपनी फॉरएवर कंपनी के कंट्री सेल्स मैनेजर हैं इंडिया के, उन्होंने फॉरएवर की मैनेजर रिट्रीट पॉलिसी में कुछ चेंजेस अनाउंस किए थे। तो बहुत से लोग इस चेंजेस के बारे में जानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। तो क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि वो चेंजेस क्या हैं और किस तरीके से आप मैनेजर रिट्रीट को अब और भी ईज़ी तरीके से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं? तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ममता। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए-नए अपडेट आपको इसी तरीके से मिलते रहे। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक भी दिए हुए हैं, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। और फॉरएवर को ऑटोमेशन के साथ घर बैठे हुए आराम से करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर अपनी आईडी बना सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैजिक ऑफ इंसेंटिव्स, मैनेजर्स रिट्रीट। फॉरएवर जितनी भी रिट्रीट देता है उसमें से एक ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैनेजर्स रिट्रीट। हर किसी की लाइफ में ये जो पल होता है ना मैनेजर्स रिट्रीट का, ये मैनेजर बनने के बाद ही आता है। और ये सबसे पहली वो ट्रिप होती है जो हर कोई मैनेजर बनने के बाद क्वालिफाई करता है और मैनेजर और फॉरएवर के दिए हुए इंसेंटिव्स को बहुत ही अंदर तक मतलब फील कर पाता है। उन्हें उन चीजों को ना महसूस कर पाता है कि फॉरएवर क्या चीज है कंपनी। क्योंकि फॉरएवर की जो असली पिक्चर है ना वो मैनेजर्स रिट्रीट से ही मिलनी शुरू होती है। और लाइफ की जो असली जर्नी होती है वो मैनेजर्स रिट्रीट के बाद ही स्टार्ट होती है कि हमने अपनी लाइफ में पहुंचना का। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट मैनेजर्स रिट्रीट। तो आज हम मैनेजर्स रिट्रीट के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मैनेजर्स रिट्रीट? अब इसे बहुत सारे लोग जो एफएलपी में है वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो एफएलपी में नहीं है उन्हें नहीं पता होगा कि ये आखिर होता क्या है। तो चलिए थोड़ा सा इसका ब्रीफ देती हूँ और फिर इसके क्या क्राइटेरियाज हैं, इसके क्या लेवल्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगी किस तरीके से होता है ये सारा कुछ। फॉरएवर साल में दो ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है, एक डोमेस्टिक ट्रिप और एक इंटरनेशनल ट्रिप। तो जो डोमेस्टिक ट्रिप यानी कि नेशनल ट्रिप होता है, यानी कि इंडिया में ही दिया जाता है। और उस आपको कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है आपको, जिसमें आपको कुछ सर्टेन क्राइटेरिया आपको लेवल अचीव करना होता है। तो जैसे ही आप वो लेवल अचीव करते हैं आप इस ट्रिप के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये ट्रिप में आपको मिलता क्या क्या है? टू एन एक्साइटिंग डेस्टिनेशन इन अ 5 स्टार लग्जरियस प्रॉपर्टी। इंडिया के जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, जितने भी लग्जरियस 5 स्टार होटल्स हैं, वहां पर आपको 2 डेज 2 डेज 3 नाइट 3 नाइट 4 डेज इस तरीके का 5 स्टार स्टे मिलता है आपको। और ये अकॉर्डिंग टू लेवल ही होता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन पीरियड क्या होता है इसका? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इसका क्वालिफिकेशन पीरियड होता है। यानी कि जो भी आपको अचीवमेंट करनी होती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच बीच में ही करनी होती है। अब मैनेजर्स रिट्रीट कैन बी क्वालिफाइड इन 3 वेज। तो ये 3 तरीके से क्वालिफाई की जा सकती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 तरह के लेवल होते हैं इसमें और उनके अलग अलग इंसेंटिव्स भी अलग अलग होते हैं, राइट। तो सबसे पहला हो गया सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो सबसे पहले हम लेवल 1 की बात करेंगे, यानी कि सिल्वर लेवल की। अब इसका क्या सीन है ये देखते हैं हम आपके कि इसमें क्या क्या मिलता है और इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। सिल्वर के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है कि आपको 225 नॉन मैनेजर सीसीज आपको करने होते हैं पूरे साल में, जो कि एक क्वालिफिकेशन पीरियड दिया गया उसमें। क्योंकि मैनेजर्स रिट्रीट में जो चेंजेस आए हैं उसमें अब ये आया है कि पहले ये 200 सीसी होता था, अब ये 225 सीसी हो चुका है। और जबकि वो होना नॉन मैनेजर से ही चाहिए, यानी मैनेजर वाली लाइन के जो भी सीसीज है वो आपके नहीं काउंट होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है सिल्वर के लिए? पर्सनली स्पॉन्सर एंड डेवलप 5 न्यू सुपरवाइजर्स। आपको 5 नए सुपरवाइजर्स बनाने होते हैं, जो कि पहले यहाँ पे 2 नए सुपरवाइजर होते थे और एक न्यू एएम होता था। तो 5 न्यू सुपरवाइजर्स और एक न्यू एएम आपको बनाना होता है अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन में। तो ये इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सिल्वर के लिए क्वालिफिकेशन स्ट्रेटेजी है 225 सीसीज इन 12 मंथ्स। तो 12 महीने में आपको 225 सीसी करना होता है, यानी कि 19 नॉन मैनेजर सीसीज पर मंथ। अगर आप पर मंथ का हिसाब लेंगे तो 19 नॉन मैनेजर सीसीज एवरेज बेस पर निकल कर आएंगे। और इसमें से जो मस्ट है वो आपको क्या क्या करना होता है, जैसे 2 नए एएस आपको पर मंथ बनाने, 2 सीसी पर मंथ आपको रिटेल करना ही करना है, और 1 सीसी तो अपने लिए करना ही करना है, कंज्यूम 1 सीसी पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। और डेवलप सुपरवाइजर एंड एएम। तो ये सुपरवाइजर्स एंड एएम जैसे जैसे आप डेवलप करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी ये 19 नॉन मैनेजर सीसीज पर मंथ आपकी निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवॉर्ड क्या मिलता है सिल्वर में। अब रिवॉर्ड देख लेते हैं। ऑल एक्सपेंसेस पेड 2 नाइट 3 डेज ट्रिप, यानी कि ऑल एक्सपेंसेस पेड होते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन होता है क्योंकि ये सिंगल पर्सन के लिए होती है। वन रिटर्न फ्लाइट टिकट आपको मिलती है एंड ऑल मील्स ड्यूरिंग द स्टे। ये सिल्वर जो होता है वो 1 पर्सन के लिए ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 नाइट 3 डेज का ट्रिप होता है ये, और ऑल मील्स ड्यूरिंग द स्टे आपको मिलता ही मिलता है। तो इससे बढ़िया क्या ही होगा एक पर्सन के लिए अगर वो 2 नाइट्स और 3 डेज का ट्रिप एंजॉय कर रहा है। अब चलते हैं मैनेजर्स रेटेड लेवल 2 यानी गोल्ड की तरफ।
इसमें देखते हैं क्या-क्या है। इसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो होता है 350 नॉन सीसी, ये अब चेंज हुआ है न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग। पहले ये 300 सीसी होता था, अब ये 350 नॉन मैनेजर सीसी हो चुका है। तो यहाँ पर ये चेंजेस आए हैं। अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है गोल्ड के लिए, 4 न्यू सुपरवाइजर्स एंड 2 न्यू एएम आपको अपने डायरेक्ट डाउनलाइन में बनाने होते हैं। क्वालिफिकेशन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन स्ट्रेटजी क्या होती है गोल्ड के लिए? 350 सीसी आपको 12 महीने में करने हैं, यानी कि 30 नॉन मैनेजर सीसीज पर मंथ। अगर एवरेज पर हम इसे एवरेज निकाले तो 30 नॉन मैनेजर सीसीज पर मंथ निकलते हैं। और आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? रिक्रूट 5 न्यू एएस पर मंथ, आपको 5 न्यू एएस पर मंथ आपको रिक्रूट करने ही करने हैं। एंड रिटेल 2 सीसी पर मंथ, आपको 2 सीसी पर मंथ रिटेल करना ही करना है। कंज्यूम 1 सीसी पर मंथ, 1 सीसी पर्सनल यूज के लिए। एंड डेवलप सुपरवाइजर्स एंड एएम। क्या रिवॉर्ड मिलता है आपको? इसमें आपको मिलता है ऑल एक्सपेंसेस पेड 2 नाइट 3 डेज, तो ये भी 2 नाइट 3 डेज का ही ट्रिप होता है। रिटर्न फ्लाइट टिकट फॉर यू एंड योर स्पाउस, इसमें 2 लोगों के लिए आपको मिलता है रिटर्न फ्लाइट टिकट फॉर यू एंड योर स्पाउस, राइट। एंड ऑल मील्स ड्यूरिंग द स्टे, और मील्स तो सारे प्रोवाइड होते ही हैं जो कि फुली स्पॉन्सर्ड है। अगर आप सिंगल एफबीओ है तो एफबीओ कैन ब्रिंग अ गेस्ट आइदर अ फैमिली मेंबर और अपलाइन और डाउनलाइन। आप अपने अपलाइन या डाउनलाइन को भी ला सकते हैं और फैमिली मेंबर को भी ला सकते हैं। और यहाँ पर ये नीचे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर आप अपलाइन या डाउनलाइन को लेकर आ रहे हैं तो शुड बी सेम जेंडर। एंड डाउनलाइन को जो भी आप अपनी, अगर वो डाउनलाइन है तो वह एटलीस्ट सुपरवाइजर लेवल पर होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है लेवल 3 प्लैटिनम लेवल। अब इसके लिए क्या है क्वालिफिकेशन? प्लैटिनम के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है? इसके लिए है 475 नॉन मैनेजर सीसी, जो कि पहले 400 सीसी होता था, अब 475 नॉन मैनेजर सीसी हो चुका है। यहाँ पर ये चेंजेस आए हैं। और पर्सनली स्पॉन्सर एंड डेवलप एटलीस्ट 3 न्यू सुपरवाइजर्स एंड 3 न्यू एएम। तो यहाँ पर पहले सिर्फ 3 न्यू एएम ही डेवलप करने होते थे, लेकिन अब यहाँ पर 3 न्यू सुपरवाइजर्स भी ऐड किया गया, और 3 न्यू एएम तो पहले से था ही यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चेंजेस आए हैं, 3 न्यू सुपरवाइजर्स एंड 3 न्यू एएम आपको डेवलप करने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वालिफिकेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है प्लेटिनम के लिए। 475 सीसी आपको 12 मंथ्स में करना है, तो यानी कि 37 एवरेज निकालें अगर, तो 37 नॉन मैनेजर सीसी पर मंथ निकलता है, राइट। और इसके बाद आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? रिक्रूट 6 न्यू एएस पर मंथ, रिटेल 2 सीसी पर मंथ, कंज्यूम 1 सीसी पर मंथ, यानी कि आपका पर्सनल 1 सीसी हर महीने होना ही चाहिए। एंड डेवलप सुपरवाइजर्स एंड एएम। जैसे जैसे आप अपनी टीम को आपकी टीम ग्रो होती चली जाएगी, आप उन्हें ट्रेन करेंगे तो सुपरवाइजर्स और एएम उसमें निकलते चले जाएंगे। प्लैटिनम रिवॉर्ड। अब प्लैटिनम में क्या रिवॉर्ड मिलता है? ऑल एक्सपेंसेस पे 3 नाइट 4 डे, ये 3 नाइट 4 डे का ट्रिप होता है क्योंकि ये प्लैटिनम रिवॉर्ड है। 3 नाइट 4 डे आपको यहाँ पर मिलते हैं। फ्लाइट टिकट्स फॉर यू एंड योर स्पाउस टू एंड फ्रो डेस्टिनेशन, तो इसमें उसमें रिटर्न टिकट्स मिलती है, बट इसमें टू एंड फ्रो डेस्टिनेशन के लिए टिकट मिलती है आपको, 2 टिकट मिलती है आपको। एंड ऑल मील्स ड्यूरिंग द स्टे। और इन केस ऑफ सिंगल एफबीओ यू कैन ब्रिंग अ गेस्ट आइदर अ फैमिली मेंबर और अपलाइन और डाउनलाइन, सेम। अगर आप अपने किसी अपलाइन या डाउनलाइन के साथ आ रहे हैं तो अपलाइन तो आपकी अपलाइन है ही, और अगर डाउनलाइन के साथ आ रहे हैं तो वो एक एटलीस्ट सुपरवाइजर लेवल पर होनी चाहिए एंड शुड बी सेम जेंडर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका सक्सेस फार्मूला क्या है। सक्सेस फार्मूला बेसिकली क्या है कि प्लान को समझना है, इन चीजों को समझने की जरूरत है कि हमें अपने एक्शन को किस तरीके से एक्टिवेट एग्जीक्यूट करना होता है। अंडरस्टैंड द इंसेंटिव स्कीम, स्कीम को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या आपको कहा गया है करने के लिए, और उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी भी बताई गई है कि आप किस तरीके से इन लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? प्लान योर लेवल, अपने लेवल के हिसाब से प्लान करिए कि आपको पर महीने कितना काम करना है, हर महीने आपको कितना काम करना होगा। रिक्रूट 4 to 6 पर्सन एवरी मंथ, ये इसका क्रक्स एक अगर देखा जाए तो 4 से 6 लोग आपको हर महीने रिक्रूट करने ही करने हैं। डेवलप 6 सेपरेट डायरेक्ट लीडरशिप लाइंस, आपको डायरेक्ट 6 लाइनें अपनी सेपरेट डेवलप करनी ही है जो कि अच्छे से काम कर सके। एंड रिमेन 4 सीसी एक्टिव ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन पीरियड, और आपको 4 सीसी एक्टिव हर महीने रहना है क्वालिफिकेशन पीरियड के टाइम पे, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए। एंड 1 सीसी जो पर्सनल 1 सीसी होता है वो आपका हर महीने की 7 तारीख से पहले हो जाना चाहिए। एंड डुप्लीकेट द मेथड एंड टीच इट टू योर डाउनलाइंस, और जो आप करेंगे 4 सीसी एक्टिव एंड 1 सीसी बिफोर 7, वही मेथड आपने डुप्लीकेट करना है अपने डाउनलाइंस को, वही काम आपने अपने डाउनलाइंस को करना सिखाना है, ताकि वो लोग भी उसी हिसाब से ग्रो कर सके और आप सब अपने अपने लेवल को अचीव कर सके। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखा आपने कितना ईज़ी हो चुका है अब मैनेजर रिट्रीट को क्वालीफाई करना। फॉरएवर ने जब सुपरवाइज़र पॉलिसी जनवरी में लॉन्च की थी तो उसके सीसीज़ कम कर दिए थे। उसके हिसाब से अब फॉरएवर के मैनेजर रिट्रीट को भी क्वालीफाई करना ईज़ी हो चुका है, और पूरी स्ट्रैटेजी तक उन्होंने बताई है कि किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, कि मंथली आपको कितना काम करना है और किस तरीके से आपने उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। तो ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से आप सबके लिए। तो आप सब भी जल्दी-जल्दी मैनेजर रिट्रीट को क्वालीफाई करिए, और मैं तो इस दौड़ में हूँ ही। और अगर आप फॉरएवर को ऑटोमेशन सिस्टम के साथ करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बना सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी, और डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, तो आप एक बार उन्हें ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो आपके लिए इसी तरह के अपडेट्स मैं आगे भी लाती रहूँगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
तो अगर किसी और के भी काम का हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।